में लोग जो सबसे ज्यादा विवाद में उलझ रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो विवाद है वो इस प्रकार का है कि पुराना खतियान से था कब्जा और नया खतियान से जो है कोई आके अब दावा कर रहा है। यानी उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जमीन जो है ना उसमें इस बार कोई और फसल लगा लेगा। कहने का मतलब है पुराना खतियान से इनके पास कब्जा था, सही बात है, पुराना खतियान था और नया जो खतियान बना, यानी पुराना से क्या होता है, पुराना से ही बना नया। तो पुराना से तो नया जो खतियान बना तो उस समय सुधार का मौका था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पूर्वज हैं, एक तरह से जो दादा परदादा के समय के लोग हैं, वो इस बात से उतने अवगत नहीं हुए, उनको जानकारी नहीं थी या जो भी है उतना ध्यान नहीं दिए। बाद में पता चला कि वो जमीन जो है किसी और के नाम से हो गया। आज क्या हो रहा है कि वर्तमान में अभी क्या हो रहा है कि नया, इसलिए कि पुराना जो खतियान है, पुराना जो इन्फॉर्मेशन है, उससे सारी तरह से कार्य जो है वो बंद हो चुका है। ना इससे रजिस्ट्री होती है और ना इससे किसी प्रकार का जो है आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ना कोई अधिकारी के पास आप जाएंगे तो पुराना खतियान के अनुसार आपका कोई भी दस्तावेज तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यानी ये सारा अधिकार, यानी अगर अभी वर्तमान में बात करें कि अगर आप कंप्लेन भी करते हैं और ये कहेंगे कि पुराना मेरा था, तो जो अधिकारी हैं वो आपका पक्ष नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि वो वर्तमान में देखेंगे कि नया खतियान किसका है, और नया खतियान से अगर वो व्यक्ति आके कब्जा भी कर लेगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो क्या है, उसके खिलाफ FIR करेंगे, वो अपना कागजात दिखाएगा, वो अपना म्यूटेशन का डॉक्यूमेंट दिखाएगा। तो इसलिए कि अगर ये देखें अवैध कब्जा होगा, आपका कब्जा था और आपके हाथों से ये जमीन चली गई, लेकिन आपके पास क्या विकल्प बचता है? ये जमीन अभी किसकी होगी? ये जमीन अभी वर्तमान में उसी की होगी जिसके नाम से नया खतियान बना। वो क्या किया, जाके कब्जा कर लिया, आपके हाथों से वो जमीन चला गया। क्या ये जमीन आप वापस पा सकते हैं? क्या होगा आपका अधिकार? तो देखें, इसको समझने का प्रयास करते हैं डिटेल में, आपको क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है जो कि आपको करना चाहिए। देखें, क्या आपको करने नहीं देना है। सबसे पहला तो किसी भी हालत में पुराना खतियान से जो है, पुराना खतियान वाले जो है लोग जो हैं, ठीक है, वाले अपना कब्जा ना छोड़ें, अपना जो है कब्जा ना छोड़ें। ये बात आप समझ लें, है ना, छोड़ें। तो अगर आपका कब्जा वर्तमान में है, पुराना खतियान से आपकी जमीन है और आप ही का कब्जा है, तो पुराना खतियान से आपको किसी भी हालत में कब्जा नहीं छोड़ना है। और पुराना खतियान अगर आपके पास है तो आपको जो है, यानी जिसके नाम से खतियान है, आप सिविल में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जिसके नाम से खतियान है या उसके जो भी वंशज हैं, जो भी उत्तराधिकारी हैं, सिविल कोर्ट जाएंगे। सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर जिसके नाम से नया बन गया है। यानी उससे प्रूफ मांगेंगे कि आपके नाम नया बना, किस आधार पे बना। नया बनने का एक आधार होता है कि मान लेते हैं कि पुराना से कोई हमारे पूर्वज ने जमीन को बेच दिया, है ना, पुराना खतियान से अगर ये जमीन को कोई किसी के यहाँ बेच दिया होता, तो बहुत पहले अगर बेचा होता, सर्वे जब हुआ उससे पहले अगर बेचा गया होता, तो नया खतियान उसके नाम से बन गया। तो खतियान बनने का एक आधार है, ठीक है। अब ये जो खतियान बनाया गया था, वो पुराना खतियान वो अंग्रेजों के समय का है, 1902 1908 के समय का है, ठीक है। उसी टाइम जो है जमीन का सर्वेक्षण करके पूरा सर्वे किया गया और लोगों को जो है एक तरह से जो भी जमींदार थे, उनको, जिनके पास जमीन थी, उनको खतियान दे दिया गया। अब उसी को आधार मानते हुए कुछ समय बाद राज्य सरकार ने अपना एक सर्वे कर लिया और राज्य सरकार के सर्वे में बहुत सारी त्रुटि हुई, त्रुटि का सुधार करने का मौका भी दिया गया, लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया, उसका सुधार नहीं करवाया। तो उनके पास अब विकल्प यही बचता है कि अब वो सिविल कोर्ट जाएंगे, पुराना खतियान के आधार पे जाएंगे, पुराना खतियान के आधार पे आप जाके उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करेंगे जिनके नाम से नया खतियान वर्तमान में बना हुआ है, ठीक है। अब उस व्यक्ति को क्या होगा, कोर्ट से नोटिस जाएगा, सिविल कोर्ट से नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद जो है उस व्यक्ति को जो है एक तरह से जवाब मांग और उनको आधार बताना होगा कि आखिर उनके नाम से जो वर्तमान में है वो जमीन जो है किस आधार पे सर्वे हुआ। तो वो जवाब देंगे। अगर उनके पास किसी प्रकार का कोई आधार मौजूद नहीं होता है तो वो जमीन आपके नाम जो है वो ट्रांसफर होगी, यानी आपके पक्ष में फैसला होगा। जिनके नाम से पुराना खतियान है उसके पक्ष में फैसला होगा। जमीन आपका मान लेते हैं कि अभी वर्तमान में आपके पास कब्जा जो है अगर है
तो कब्जा में आपके पास कब्जा नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर ये भी विकल्प निकल के चल के आता है कि अगर आपके पास कब्जा नहीं है। देखें कब्जा करने वाले कौन है, भी वर्तमान में ये जो है नया खतियान जिनके नाम से दर्ज है उनके पास जो है जमीन का कब्जा है, यानी नया खतियान वाले के पास जो है ना, जिनका खतियान है उसी का जो है यहाँ, उसी का क्या है यहाँ पर, उसी का कब्जा है। ठीक है, उसी का कब्जा है। फिर भी उसको जो है यानी आप सिविल कोर्ट से क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे सिविल कोर्ट से, है ना। सिविल कोर्ट से उसके ऊपर जो है केस फाइल किया जाएगा। केस फाइल करने के बाद उससे पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा कि ये खतियान जो है आपके नाम पर किस आधार पे दर्ज है। वो आपको आधार बताना होगा कि आपके नाम ये जमीन जो है कैसे आया, आप कब्जा करके बैठे हुए। ठीक है, वर्तमान में इनका एक तरह से अधिकार है, इसलिए अधिकार है कि नया खतियान इनके नाम दर्ज है, ये तो सही है। लेकिन आपको इस दस्तावेज को इनके नाम पर जो दस्तावेज बना है उसको गलत साबित करना होगा। ठीक है, उसको गलत जो है यहाँ पर साबित करना होगा तभी आप जो है, इसलिए कि वो ठीक है, वो तो कब्जा जो करके उपयोग कर रहा है, इस पे फसल लगा रहा है, तो उसका नया जो है खतियान उनके नाम से बना हुआ है, पुराना खतियान आपके नाम से है। आप उसको नोटिस भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप उस जमीन का उपयोग तो कर रहे हैं, जबरन आपने कब्जा भी कर लिया, आपके नाम से नया खतियान बना हुआ है, यानी जो भी है खाता खतौनी जो भी है वो सारा जो नया है इनके नाम से बना हुआ है। अब ये जो है क्या किए, इसको कब्जा में अपने कब्जे में ले लिए, उपयोग कर रहे हैं, तो इनको कोर्ट से नोटिस भेजकर जो है जवाब मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि आप इस पे जो है किस आधार पे कब्जा है ना, किस आधार पे आपकी ये जमीन आपके पास है। तो ये तमाम सवाल के जवाब इन व्यक्ति के पास नहीं होगा, इसलिए कि ये ना किसी से खरीदे हैं, या इनका ना है किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री है, ना कोई गिफ्ट एक तरह से डीड है, ना कोई वसीयत है। ये तमाम सबूत देने होंगे। देखें जमीन जो है पुराना से नया अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम बना है तो उसका एक मुख्य रीजन क्या क्या है, उसका रीजन ये है कि ये जमीन जो है एक तरह से है ना, इस जमीन को जो है बेचा गया, सबसे पहले बेचा गया यानी रजिस्ट्री हुई, दूसरा इसका वसीयत किया गया है ना, तीसरा इसको गिफ्ट कर दिया गया और बहुत सारे लोगों का क्या हुआ कि पुराना खतियान उनका था और नया जो है यहाँ पर चौथा वो राज्य सरकार के नाम से भी हो गया, राज्य सरकार के नाम से हो गया, गलती से हो गया, राज्य सरकार में चला गया वो जमीन, जबकि वो जमीन आपकी निजी जमीन है, फिर भी राज्य सरकार के नाम से चला गया। तो राज्य सरकार को भी दिया जाता था पहले जमीन, तो राज्य सरकार को अगर दिया गया है, आपके पूर्वज जो है उस जमीन का मुआवजा प्राप्त किए हैं, तो उस केस में वो राज्य सरकार के नाम से चला गया। या कि लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गलती से चला गया, आज भी वर्तमान में जमीन आप ही के पास मौजूद है, लेकिन उस पर अगर उसका दस्तावेज आप निकालते हैं तो इसमें राज्य सरकार का नाम दर्ज है, तो ये सभी समस्याएं का सुधार जो आप करवा सकते हैं अपने पुराने खतियान के साथ। और ये सब अभी जो समय है ना, अब लोग निकल के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले लेकर चले आते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान में जो है कि लोग जागरूक नहीं है। उस समय उनको लगा कि नहीं मेरे पास जमीन है, कौन ले लेगा, सीधी सी बात है। और जब इस जमीन को जो है जो नया खतियान वाला है किसी दूसरे को बेच दिया, ठीक है, और वो आके इस जमीन को कब्जा कर लिया, तब वो पुराना खतियान से फाइट कर रहे हैं और वो रजिस्ट्री और नया खतियान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये पॉसिबल है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। बेच भी देगा तो क्या होगा, बिक्री हो गई तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिसकी जमीन होगी वही बेच सकता है, जिनका पुराना इंफॉर्मेशन है वही बेच सकता है। ठीक है, अगर हाँ, लेकिन अगर जिसका पुराना है उसी का नया बन गया और उसी के वंशज बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नया किसी और का गलती से बन गया और वो क्या किया, बेच भी दिया, तो इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर जो खरीदने वाला है उसके हाथ से भी जमीन जाएगा, नया खतियान बना हुआ है उसके हाथ से भी जमीन जाएगा, जमीन वापस उसी को प्राप्त होगा जिसके नाम से पुराना खतियान जो है वो दर्ज है। तो इसीलिए पुराना खतियान निकालने के लिए आपको अपने जिले में जाना है, जो आपका उस समय पहले, बहुत समय पहले जो आपका जिला था उस जिले में जाना है, और जिला का जो अभिलेख विभाग है, अभिलेख विभाग से जो है प्रयास करेंगे कि आप पुराना खतियान का नकल जो है वो प्राप्त कर लें। अगर आप जिला अभिलेख कार्यालय से अपने जमीन के खतियान का नकल प्राप्त करने में सक्षम है, या पहले से अगर आपके घर में मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो आप उस आधार पर जो है कोर्ट में साबित कर सकते हैं। अगर पुराना कोई भी आपके पास अगर एक तरह से रसीद है जो कि सरकार को या अंग्रेज के समय में आपने मालगुजारी दिया, जो भी दस्तावेज है उस सभी दस्तावेज को आप प्रूफ के तौर पे कोर्ट में दे सकते हैं और उस आधार पर जमीन का जो एक तरह से नया खतियान बना, अगर रजिस्ट्री हुई, सभी का कैंसिलेशन भी करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।